एक संत है जो दहेज रहित समाज बना रहा है। एक संत है जो नशे को जड़ से मिटा रहा है। एक संत है जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहा है। एक संत है जो बुराइयों पर कर रहा है दिनों दिन प्रहार। एक संत है जो कर रहा है जन चेतना का संचार। एक संत है जो कर रहा है आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार। आखिरकार कौन है वो संत और क्या है उसके विचार, आज जानेंगे गहराई से। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्संग वीडियो में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान परोपकारी संत की जिसने विश्व को एक नई राह प्रदान की है, जिसने आध्यात्मिकता के मार्ग में कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जिनसे आज तक जनता वाकिफ नहीं थी, जिन तथ्यों को आज तक भक्त समाज से नकली धर्मगुरुओं ने छुपा रखा था, उन तथ्यों को वो संत दिनों दिन उजागर कर रहा है। वो संत कल्याणकारी मिशन के लिए दिनों दिन कार्यरत है। परमार्थ के लिए वो संत अनेकों प्रकार के जन कार्य कर रहा है। वो को हम जिस संत की बात करने जा रहे हैं वो एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके अनुयायी अपने गुरु के बनाए नियमों को निभाते हैं। संत जी ने अपने शिष्यों के लिए रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, डकैती, दहेज लेना व देना आदि की मनाही कर रखी है। उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलकर अनगिनत लोगों को नई जिंदगी मिली है और अनगिनत लोगों को आशा की किरण दिखाई दी है। संत जी ने दहेज प्रथा जैसी कुरीति को जड़ से खत्म कर दिखाया है। उनके शिष्यों के लिए यह नियम सख्ती से लागू है कि न तो दहेज लेना है व न देना है। संत जी के शिष्यों की मात्र 17 मिनट में बिना दहेज के शादी करवा दी जाती है, जिसे संत भाषा में रमैनी कहते हैं। हमने देखा है सरकार भी बहुत सारे अभियान चलाती है ताकि दहेज प्रथा जैसी बुराई को खत्म किया जा सके, लेकिन फिर भी यह प्रथा भयानक रूप लेती जा रही है। हर वर्ष कई लड़कियां दहेज की बलि चढ़ जाती हैं। इसके लिए कई कानून भी बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाएं तो दहेज की शिकायत भी दर्ज नहीं करवा पाती। लेकिन संत जी के अनुयायी बहू को बेटी जैसा सम्मान देते हैं और बिना दहेज के रमैनी करवाते हैं। यह अपने आप में मिसाल है कि जो काम सरकार नहीं कर सकी वो संत जी ने कर दिखाया। संत जी को ऐसे ही मसीहा नहीं कहते। ये बात उनसे पूछिए जिनके अपनों ने नशे जैसे बुराई को मात्र संत जी से दीक्षा लेने के बाद छोड़ दिया हो। देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उस देश का क्या भविष्य होगा जिसके युवा नशे में डूबे रहते हैं। कहने को तो सरकार ने और संस्थाओं ने नशा छुड़ाने के लिए अभियान चला रखे हैं, नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह खोल रखे हैं, लेकिन फिर भी यह बुराई भयंकर रूप लेती जा रही है। नशे के कारण हर रोज पता नहीं कितने घरों में चूल्हा तक नहीं जलता, पता नहीं कितने घरों के चिराग नशे की ओवरडोज से बुझ जाते हैं। नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार हर साल 2017 से 2019 में लगभग 2300 लोगों की मौत ड्रग ओवरडोज के कारण हुई और इस बात का अंदाजा तो लगाया ही नहीं जा सकता कि वर्तमान में कितने लोग नशे में लिप्त होंगे। वहीं दूसरी ओर संत जी के शिष्य ना तो नशा करते हैं, ना किसी को नशे का साधन ला कर देते हैं। कहने का मतलब है वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते, नशा करने वाले का सहयोग तक नहीं करते, बीड़ी के लिए माचिस नहीं देते, शराब के लिए गिलास नहीं देते। संत जी के बनाए नियम के अनुसार उनका शिष्य नशा नहीं करता। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह समाज बुराइयों से भरा पड़ा है। यहाँ हमें रोज समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसी खबरें पढ़ने को मिल ही जाती हैं। ऐसे में संत जी ऐसा समाज तैयार कर रही हैं जहाँ ऐसी बुराइयों के लिए कोई जगह ही नहीं है।
संत जी के अनुयायी ऐसी बुराइयों के निकट भी नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि बुराई करना और बुराई में सहयोग देना दोनों महापाप हैं। संत जी के दिए ज्ञान के अनुसार परमात्मा जब मेहर करता है तब ही कोई लाभ हो सकता है। ऐसे चोरी ठगी से तो नुकसान ही होता है और समाज में इंसान की छवि ही बिगड़ती है। इसी चीज को लेकर महान संत एवं कवि कहे जाने वाले साहिब कबीर जी का कहना है कि साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नहीं, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। दर्शकों, अब बारी है उस संत जी के विषय में जानने की जो ये सब समाज सुधारक कार्य कर रही हैं और जनमानस में एक नई जागृति ला रही हैं। दर्शकों, वो संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो समाज से इन सभी बुराइयों का खात्मा कर रहे हैं। लाया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।